गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि उस पाठ के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, यानी कि क्या शिक्षा मिलती है। हमारे पाठ का नाम है माँ की सीख। क्या नाम है पाठ का? माँ की सीख। देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। एक बालक था। पाठ का नाम है माँ की सीख। एक बालक था। कौन था? एक बालक था। उसका नाम विल्हेम था। क्या नाम था? विल्हेम था। वह बहुत शरारती था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था, यानी कि वह बहुत शरारती था, विल्हम नाम का बालक, और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। जिस दिन शिक्षक से यानी कि अध्यापक से डांट पड़ती वह अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करने लगता था। माँ की नाक में वह दम कर देता था। वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज़्यादा करता था। एक बार मैम सारी चीज़ें दोबारा बताती है कि एक विलम नाम का बालक था। वह बहुत शरारती था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था, यानी कि उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। उसे हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। जिस दिन शिक्षक से यानी कि टीचर से, अध्यापक से, मैम से उसको डांट पड़ती थी तो वह अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करता था और अपनी माँ से कहता था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। वह स्कूल में कम पढ़ता था, यानी कि पढ़ाई कम करता था और शरारत ज़्यादा करता था। आगे देखिए, देखो क्या बताता है वो। एक दिन जब वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था। कौन लौट रहा था? विल्हम। विल्हम एक दिन माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उसने सोचा ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। एक दिन वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उसने सोचा ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। उसने माँ से पूछा। किसने पूछा? माँ। विल्हम ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, देखो कितने खुश लग रहे हैं। विल्हम अपनी माँ से कहता है कि माँ ये बच्चे स्कूल नहीं जाते लेकिन फिर भी कितने खुश लग रहे हैं। माँ मुझे स्कूल क्यों भेजती हो? माँ आप मुझे क्यों स्कूल भेजती हो? माँ ने विल्हम की ओर देखा। माँ ने किसकी ओर देखा? विल्हम की ओर देखा और कुछ नहीं बोली। अगले दिन माँ ने विल्हम को घर के बाहर उगे हुए अगले दिन देखो माँ ने उसको क्या बताया। अगले दिन माँ ने विल्हम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झंखाड़ यानी कि सूखे पेड़ पौधे दिखाए। जो झाड़ियाँ होते हैं ना हमारी, सूखी झाड़ियाँ, वो होते हमारे झाड़ झंखाड़ दिखाए। और उससे पूछा, बताओ बेटा इन्हें किसने उगाया है? अगले दिन माँ ने विल्हम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झंखाड़ दिखाए और उससे पूछा, बेटा बताओ इन्हें किसने उगाया है? मैम यहाँ तक फिर दोबारा बताती है एक बार। एक दिन जब विल्हम माँ के साथ स्कूल से घर लौट रहा था तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा और अपनी माँ से पूछा कि माँ ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही यानी कि स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी कितने खुश लग रहे हैं। आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हो? माँ ने विल्हम की ओर देखा और वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन माँ ने विल्हम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झंखाड़ यानी कि सूखे पेड़ पौधे दिखाए और उससे पूछा, बताओ बेटा इन्हें किसने उगाया है? अब देखो ये है विल्हम की माँ, ये विल्हम, और ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये दिख रहे हैं खेलते हुए बच्चे। ये विल्हम की माँ, ये विल्हम। आगे है, माँ ये खुद ही उग आए हैं। जब विल्हम की माँ ने पूछा था ना कि ये झाड़ झंखाड़ किसने उगाए हैं तो विल्हम ने उत्तर दिया कि माँ ये खुद ही अपने आप उग आए हैं। सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो गए हैं।
यह विल्हम ने उत्तर दिया, यानी कि विल्हम ने अपनी माँ को कहा कि माँ ये अपने आप उग आए हैं या उग गए हैं। फिर माँ ने घर में लगे गुलाब के पौधों को दिखाकर पूछा। फिर विल्हम की माँ ने किससे पूछा? विल्हम से। क्या दिखाकर पूछा? गुलाब के पौधों को दिखाकर पूछा कि ये पौधे कैसे हैं। विल्हम की माँ ने विल्हम से क्या पूछा? गुलाब के पौधों को दिखाकर पूछा कि ये पौधे कैसे हैं। विल्हम ने देखो क्या उत्तर दिया, माँ ये तो बहुत ही सुंदर हैं। कैसे हैं ये? माँ ये तो बहुत ही सुंदर हैं। लाल पीले गुलाब के ये पौधे बेजोड़ हैं, यानी कि सुंदर हैं, आकर्षक हैं, खूबसूरत हैं। बेजोड़ क्या? सुंदर, खूबसूरत, आकर्षक हैं। पिताजी इनकी देखभाल करते हैं, यानी कि पिताजी इनकी देखभाल करते हैं, इनमें टाइम से पानी देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। आगे माँ ने फिर पूछा, अच्छा बेटा तुम्हें वे झाड़ झंखाड़ यानी कि सूखे पेड़ पौधे पसंद हैं या ये गुलाब के फूल? फिर विल्हम ने उत्तर दिया, माँ इन सुंदर खुशबूदार फूलों का उन झाड़ों से यानी कि सूखे पौधों से, पेड़ पौधों से क्या मुकाबला? विल्हम ने जवाब दिया। माँ समझाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक, फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर हैं, यानी कि माँ ने कहा कि ये गुलाब के पौधे ज़्यादा सुंदर हैं क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है, यानी कि गुलाब के पौधों को नियमित रूप से खाद पानी देकर उन्हें ऐसा बनाया गया है। फिर उसकी माँ देखो क्या कहती है, बेटा जीवन भी ऐसा ही है। तो उसकी माँ ने क्या बताया विल्हम को कि बेटा जीवन भी ऐसा ही है। अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। तो विल्हम की माँ ने क्या बोला कि हमारा जीवन भी पेड़ पौधों के समान ही है, यानी कि अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ यानी कि अच्छी पढ़ाई के साथ साथ परिश्रम भी यानी कि मेहनत भी करनी पड़ती है। तुम में और स्कूल न जाने वाले बच्चों में क्या फ़र्क है? यानी कि तुम स्कूल जाते हो और स्कूल न जाने वाले बच्चों में क्या फ़र्क है, यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। माँ की यह सीख यानी कि माँ की यह शिक्षा, माँ की बताई हुई बात विल्हम ने गांठ बांध ली, यानी कि निश्चय कर लिया उसने। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा, यानी कि माँ की बात को समझकर, माँ की बात को सुनकर विल्हम पढ़ाई में मन लगाने लगा। आगे चलकर इन्हीं विल्हेम रोंटजेन ने देखो, पहले उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन जब उसने माँ की बात को गांठ बांध लिया तो विल्हम ने आगे चलकर विल्हम रोंटजेन ने एक्सरे मशीन की खोज की। कि देखो उसने कितना बड़ा काम किया है। जो पहले उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन बाद में उसने एक्सरे मशीन की खोज की और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया नोबेल पुरस्कार? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? विल्हम रोंटजेन जर्मनी के रहने वाले थे। तो आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली? हमें इस पाठ से सीख मिली है कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ मेहनत का भी बहुत महत्व है, यानी कि हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और मेहनत के साथ अपने सारे काम करने चाहिए। परिस्थिति के अनुसार यानी कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार यानी कि सिचुएशन कैसी है उसके अनुसार अपना निर्णय लेना चाहिए और सोच समझकर हमें काम करना चाहिए। ओके, बाय क्लास।